कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आनंद अश्रुओं से मुंह को धोकर मौन पूर्वक मंदिर जाना, भगवान के द्वार। जितना बोलना है घर में बोलना, और मंदिर जाने के साथ ही ओम जय 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 निस्सही निस्सही नमोस्तु 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 आपने बोला। बस इतना बोलने के बाद भीतर जाकर के मौन हो जाओ और बोलो तो ऐसे बोलो जैसे भजन गा रहे हैं, जैसे भजन चल रहा। तो तुम्हारे बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन तुम तो भजन भी ऐसे गाते हो जैसे कोई पड़ोस में झगड़ा कर रहा है। प्रेम पूर्वक प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी, मेट जा मन मरण जी। बड़े आनंद से, सिर्फ आनंद ही आनंद हो। फिर देखना एक छोटी सी स्तुति हमें कितना सुकून देती। और जोर से चिल्ला कर प्रभु पतित पावन में अपावन। मंदिर में तू अकेला नहीं है, और भी लोग हैं, है कि नहीं? प्रेम आनंद से भरा पूरा भक्ति में खाओ। अन्यथा सबसे अच्छा मोह, सबसे अच्छा मन ही मन में आप उसे चलने दो। आप पाओगे कि आपने वहां पर भगवान के होने का एहसास कर लिया। अभी भगवान के होने का कोई एहसास, कोई तरंग नहीं उठती है, रंच मात्र भी मंदिर में भगवान है ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लग जाए तो आप एकदम। पहले के समय में जब पर्दा चलता था, घूंघट चलता था, तब घर के बड़े बुजुर्ग आते थे तो महिलाएं उनकी आहट से घूंघट डाल लेती। किसे? आहट से ही घूंघट डल जाता, बोलने की जरूरत नहीं। भगवान के होने का एहसास हो तो फिर हमारे कंठ से आवाज नहीं निकल सकती, गारंटी। परंतु वो आभास ही नहीं होता है, वो एहसास ही नहीं होता है। हम तो वहीं पर झगड़ना भी प्रारंभ कर दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि भगवान को बनाने वाले हम हैं। दो बातें होती हैं, भगवान ने हमको बनाया और हमने भगवान को बनाया। बोलो हमारी मान्यता है, आपने भगवान को बनाया है, भगवान ने आपको बनाया। क्या कहोगे? ये दिमाग में लेकर के चलो कि मैं भगवान बनाने वाला नहीं हूँ, वो तो अष्ट कर्म को नष्ट करके स्वयं ही उस भगवत्ता को प्राप्त हुए हैं, और मैं जो हूँ अपने कर्म के फलानुसार इस मनुष्य भाव में जैन कुल में एक सदग्रस्त बन करके बैठा हूँ। मैं भगवान को बनाने वाला नहीं।
है हम में हिम्मत की भगवान में हम खुद कुछ बन जाएं उतना ही बहुत है, क्या भगवान साथियों, उस परमात्मा का एहसास बहुत जरूरी है, बहुत। और वो तभी संभव है जब हम अव्यक्त ध्वनि अर्थात मौन पूर्वक मंदिर जाए। और जितने भी लोग मंदिर में हो, 2500, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 50,000 हो, लेकिन सारे के सारे लोग यदि मंदिर में मौन पूर्वक जाकर के सिर्फ उसे सुनने के लिए बैठे, तो एक बैठे या 1000 बैठे या 50,000, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग उसे सुनने के लिए आए। दिव्य ध्वनि बड़ी शांत अवस्था में सुनाई देती है, अशांत अवस्था में दिव्य ध्वनि संभव नहीं। आपने देखा होगा जब नदी में लहरें उठती हैं तब आप नदी के जल में अपना चेहरा नहीं देख सकते, कि देख सकते नहीं देख सकते, लेकिन जब जल एकदम शांत हो तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता। पहले रेडियो चलते थे, रेडियो चलते थे, ट्रांजिस्टर चलते, और स्टेशन लगाने के जब हम घुमाते थे तो जरा सा भी 19-20 हो जाए तो डबल आवाज आती थी। कैसी आवाज आती थी? डबल आवाज। जरा सा भी, इतना सा, एक सूत बराबर भी यहां वहां हो, डबल आवाज। अब विचार हमारे मन में स्थिरता ना हो, हम भगवान के पास भी हों और बाहर भी हों, भीतर भी हों, ऐसी स्थिति में कैसी आवाज आएगी? और जब डबल आवाज आती है तो ना गाना सुनाई देता है, ना न्यूज समझ में आती है। बस अभी सारे के सारे लोगों के रेडियो में ऐसे ही स्टेशन सेट हैं। मंदिर जाते तो है, ना भगवान की आवाज समझ में आती है, ना खुद की आवाज समझ में आती है। सारा का सारा काल में स्थिर चित्त होगा तो स्पष्ट भगवान की आवाज। अभी मैं बोल रहा हूं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, सभी लोग मौन बैठकर, इसलिए तुम्हें सुनाई पड़ रहा है और समझ में आ रहा है। अभी आप आपस में बात चालू करो, जैसे संसद में होता है, विधानसभा में वहां पर वक्ता बोले जाता है और लोग चिल्लाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं? चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, वॉकआउट करने वाले वॉकआउट कर रहे हैं, मेज बजाने वाले मेज बजा रहे हैं। इतनी ध्वनि होती है कि पूछो मत, लेकिन बोलने वाला तो बराबर तरीके से बोल रहा है, क्योंकि उसका पूरा स्पीच रिकॉर्ड हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। उसे तो अपने स्पीच देने से मतलब है, तुम सुनो तो ठीक, ना सुनो तो। कितना शोरगुल होता है, देखी कभी कार्रवाई आपने लोकसभा की, विधानसभा की? बोलने भले मोदी जी बोल रहे हैं, बोलते हैं, वो विपक्ष जो है वो लगातार ही चिल्लाता रहे, बात पे बात काटे। क्या हुआ? तो वहां का बोलना और तुम्हारा बोलना एक सा ही। मंदिर की स्थिति भी लोकसभा विधानसभा जैसी हो गई, यहाँ पर चिल्ला चोट के अलावा कुछ भी नहीं। ये धर्म सभा जैसा होना चाहिए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो हर व्यक्ति को मेरी बात सुनाई पड़ रही है और हर व्यक्ति को मेरी बात समझ में। और अभी सब बोलना चालू कर दे तो मैं बोलता रहूंगा, ना तुम्हें सुनाई पड़ेगा, ना समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए अव्यक्त ध्वनि के साथ अर्थात मौन पूर्वक मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर जाना,
और मौन पूर्वक रहना। बोलेंगे बाहर निकल जाए उसके बाद, अभी भगवान को सुनने जा रहे हैं इसलिए भगवान को सुन लेने दो, भगवान को देखने जा रहे हैं इसलिए भगवान को देख लेने। उसके आपने कभी तांगे में सवारी की? तांगे में जो घोड़ा जूता होता है ना, उसकी आंखों के दोनों तरफ एक पट्टा सा लगा है। अब घोड़े के दोनों तरफ पट्टा लगाने की जरूरत? जब शादी की घोड़ी नाचती तब तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ऐसा लगा नहीं होता है, लेकिन तांगे के घोड़े के साथ दोनों तरफ क्यों लगाते हैं? तांगे वाले ने ऐसा क्यों किया? ताकि घोड़ा यहां वहां ना देख करके सीधे अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखे। बस जब हम मंदिर जाएं तो हमें सिर्फ भगवान ही दिखाई दे, ना दाएं में कोई दिखाई दे ना बाएं में कोई दिखाई दे, तब जाकर के भगवान के दर्शन होंगे, तब जाकर के। तो यहाँ आचार्य वादिराज स्वामी कह रहे हैं, आनंद अश्रुओं से अपने मुख को धोकर मौन पूर्वक स्तुति करता हूं। क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। पहली बात आनंद से भरे हो, दूसरी बात मौन, और तीसरी बात स्तुति चल रही। स्तुति का मतलब होता है अपनी अल्प बुद्धि से भगवान के गुणों को कहने का प्रयास करना। क्षमता नहीं है कि हम भगवान के गुणों को कह सके। कम को बढ़ा करके कहना तो समझ में आता है, लेकिन ज्यादा को क्या बढ़ाएंगे आप? फिर भी भक्त अपनी तुतलाती हुई भाषा में भगवान का गुणानुवाद करता है, स्तुति कर। जो मनुष्य अपने स्थिर चित्त होकर, क्या जो मनुष्य अपने आप में स्थिर चित्त होकर, मन की स्थिरता भी चाहिए, सिर्फ मौन लेने से काम नहीं चलेगा। ये तीन बातें आ गई मन वचन काय। स्थिर चित्त होकर के स्तवन रूपी मंत्रों से आपको पूजता है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है। तो मन कैसा होना चाहिए? स्थिर। मन कैसा होना चाहिए? मन कैसा होना चाहिए? और वही नहीं होता। मन को स्थिर करने का मतलब है मेंढकों को तराजू में तौलना। मेंढकों को एक मेंढक रखो, दूसरा उठाने जाओ, पहले वाला ध्यान से नीचे, बस ऐसी स्थिति है आज। हमारा मन तो घड़ी के पेंडुलम की तरह यहाँ वहां लगातार डोल रहा है, एक मिनट की भी स्थिरता नहीं। और यहाँ आचार्य कहते स्थिर चित्त होकर जो भगवान की स्तुति करता है, पूजता है, वही सुख को प्राप्त कर रहा है, वही सुख को प्राप्त करेगा। आगे उदाहरण दिया है आचार्य महाराज वादिराज स्वामी ने। वे कहते शरीर रूपी बामी में, क्या कहते हैं? शरीर रूपी, ये शरीर रूपी बामी में रोग रूपी सर्प है। रोग रूपी सर्प किसमें? शरीर रूपी बामी में रोग रूपी, रोग भी विषम व्याधिया, बड़े कठिन कठिन जो बड़े बड़े रोग हैं, उन रोगों के रूप में इसमें सर्प विद्यमान है। तो आचार्य ने ऐसा कह करके बतलाया कि शरीर रूपी बामी में भयंकर रोग रूपी सर्प है। उन सर्पों को यदि शरीर रूपी बामी से बाहर निकालना है तो भगवान की मन वचन काय से स्तुति करना पड़ेगी। जो भगवान की मन वचन काय से स्तुति भक्ति करता है, उसके शरीर से रोग रूपी सर्प बाहर निकल जाते हैं। पर कंडीशन मन वचन काय है।
आनंद के अश्रु से युक्त अर्थात काया की स्थिरता, फिर कहा मौन पूर्वक मतलब वचन, और फिर कहा स्थिर मन। तीनों चीज जब यहाँ पर होंगे तब जा करके हम भगवान की भक्ति का फल प्राप्त कर सकेंगे। अभी लोग मेरे पास आते हैं, महाराज बहुत दुखी हूं, कोई आशीर्वाद दे दो, उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो। अब मैं उन्हें सरल सी विधि बता दूं तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, बस एक ही माला, हाँ एक माला फिर। और उनको मैं कह दूं कि तुमको 15 दिन में इस मंत्र की 1.25 लाख जाप करनी है। महाराज श्री थोड़े दिन बढ़ा दो या माला कम कर दो। क्या कहेंगे? दिन बढ़ा दो या बहुत कठिन काम है, नहीं हो सकता, तेरे कर्म भी तो कठिन है। उन कठिन कर्मों को काटने के लिए कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वे कर्म कट पाएंगे। हम सोचते हैं कि सरल सी विधि मिल जाए और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। कठिन कर्मों को काटने के लिए बड़े कठिन साधना करना। तो आचार्य वादिराज स्वामी ने जो कुछ हमसे कहा है, उस बात को अच्छी तरीके से सुनकर के एक ही बात याद रखना है। पहली बात, मंदिर खुश होकर के जाना। मंदिर 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 खुश होकर के जाना। और यदि ऐसी स्थिति ना बने तो जब तक मन खुश ना हो जाए तब तक रोज मंदिर जाना। क्या? पहली बात। दूसरी बात, मंदिर जाने के बाद वहां पर मौन होकर के भगवान की ध्वनि सुनने का प्रयास करना, भगवान के होने का एहसास करना। तीसरी बात, मन को स्थिर रखना। यदि ये सब कुछ हो सका तो निश्चित रूप से पंचम काल में भी जो सुखद अनुभूति चतुर्थ काल में लोगों ने की है हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो है उसे समझने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।